राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में लंदन में कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी शामिल होंगे। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी। सर, आप लंदन दौरे पे जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे कार्यक्रम रहने वाला है? और वहाँ कार्यक्रम है, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा है हमारे कश्यप महासभा के लिए। इसके मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और नड्डा साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ को कि इस एक मछुआ समुदाय के एक बेटे को जो नदियों के किनारे, ताल के किनारे रहने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, जो सड़क सब संघर्ष करके सड़क से सदन तक पहुंचे और सदन से लेकर आज 7 समुद्र पार जाकर अपनी उस आवाज़ को, अपने उस समुदाय के लोग जो बाहर हैं उन्होंने प्रोग्राम रखा है। कल वहाँ हम जाएंगे। 21-22 लंदन में है और 23-24 स्कॉटलैंड में है और वहाँ भारत के उस कीर्तिमान को भी वहाँ हमें बोलने का अवसर मिलेगा कि इंडिया ने आज क्या परचम लहराया देश और भारत ने, उसे हमें वहाँ अवसर मिलेगा रखने का। तो चूँकि आप लंदन दौरे पे जा रहे हैं, कार्यक्रम बता रहे हैं इतने दौरे, क्या कुछ और भी बातचीत वहाँ पे होगी, और भी कार्यक्रम होगा कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी की सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे? निश्चित रूप से मैं अपने लोगों का, जो कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से प्यार और स्नेह मार्गदर्शन मिला और सहयोग मिला अपने समाज का, मैं 7 साल मेरा अभी स्थापना दिवस में 7वां वर्ष है। निषाद पार्टी को 2016 को हुआ था। उसमें हम लोगों ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया कि उत्तर प्रदेश कभी अंग्रेज मुगल आए थे और उन्होंने उजाड़ा था और उसे बसाने में कामयाबी मिलेगी, जो संविधान में मिलकर उनका हक हिस्सा था। आज कम से कम उन्हें बताने का हमें अवसर मिलेगा कि मैंने कहा गया कि उनको एक संदेश देना है कि कभी मैं 2017 में एक विधायक थे, अभी 11 विधायक हैं और जब मैं सदन में आवाज़ उठाता हूं तो 11 विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं और मछुआ समुदाय के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में मत्स्य मंत्रालय अलग कराने में कामयाबी मिली। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जिनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई इस वजह से देश में महंगाई और विकास हुआ है, विकास को भी देखना चाहिए, न सिर्फ महंगाई को। कृष्ण धर्मतर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम डीआईजी रेंज शलभ माथुर से मिले हैं और मुलाकात के दौरान सपा सांसद एसटी हसन भी उनके साथ मौजूद थे। सपा के कई विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। कल आजम खां पर दर्ज हुए थे 2 मुकदमे और मुकदमों को लेकर ही डीआईजी से मिले हैं अब्दुल्ला आजम। ताजा 2 मुकदमों के बाद अब्दुल्ला आजम और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों का एक पूरा डेलीगेशन मिला है डीआईजी रेंज शलभ माथुर से। तस्वीरें आप उसी मुलाकात की देख रहे हैं। अलर्ट मोड पर समाजवादी पार्टी। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब्दुल्ला आजम को, एसटी हसन को और दूसरे आजम के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है अभी डीआईजी रेंज शलभ माथुर से मिलकर के बाहर आया है। क्या मांग की है, बात करते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या मांग की है आपने, क्या किस सिलसिले में आज मुलाकात की है? कल 3 FIR या 2 FIR आजम खां साहब के खिलाफ हुई हैं, भैंस चोरी और बकरी चोरी के गवाहों को धमकाने की। 3 साल पहले आपको मालूम होगा एक तमाशा शुरू हुआ था रामपुर में कि एक दिन में 10-10, 15-15 FIR भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी की कराई गई। कल जो 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या उसको रद्द करने की मांग? नहीं, मैं पूरी बात सुन लीजिए। अब वो मुकदमे ट्रायल पर आ गए और उन मुकदमों में बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हमसे अधिकारियों ने और कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने सादे कागज़ों पर झूठे वादे कर अंगूठे लगवा लिए। ऐसी कोई वारदात हुई नहीं थी। जब उस मामले की सारी सच्चाई न्यायालय के सामने आने लगी तो जो बाकी गवाह हैं उनको दबराने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए ये सारा तमाशा किया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आजम साहब जब से जेल से आए हैं, गंगाराम में एडमिट रहे, अभी करीबन 10-15 दिन मेदांता से आए हैं और अभी भी इलाज चल रहा है घर पर। क्या ऐसा आदमी गवाहों को धमका सकता है? और किस में? भैंस चोरी और बकरी चोरी में? कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। ऐसा अंधेर नहीं होना चाहिए कि लोगों का कानून से भरोसा उठ जाए। डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको और क्या मांग थी आपकी?
देखिए डीआईजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया भी है और ये कहा है कि नहीं हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम करेंगे, वो करेंगे। और अगर नहीं रहेगा तो न्यायालय तो हम जाएंगे भी। कल 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं आजम खान साहब पर और आज हम देख रहे हैं कि तमाम मुरादाबाद मंडल के चाहे विधायक हों, समाजवादी पार्टी के सांसद हों, वो आपके साथ खड़े हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार किसी आंदोलन के मूड में है इस मुद्दे पर? देखिए क्या इसमें पूरी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो जाहिर सी बात है मजबूरी होगी लोगों का सड़क पर आना। अब्दुल्ला आजम जब मुलाकात के बाद बाहर निकले डीआईजी शलभ माथुर से मुलाकात के बाद, तो उन्होंने ये बातें कही एबीपी गंगा से। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी में किसानों का 75 घंटे का धरना शुरू हो गया है। यूपी से ज्यादा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से किसान इस धरने में पहुंचे हुए हैं और यूपी से कम किसानों के पहुंचने पर भी सवाल उठे हैं। यूपी के किसान कम तो आंदोलन के पीछे आखिर कौन? सवाल ये है। लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश के कम किसान पहुंचे हैं, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी से ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से किसान पहुंचे हुए हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से वहां पर धरना देने के लिए 75 घंटों का किसान पहुंचे हुए हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे। किसानों का 75 घंटे का धरना जारी है इस वक्त लखीमपुर में। गल्ला मंडी कैंपस में देखिए आप तस्वीरें, कैसे धरना दिया जा रहा है। कुछ बड़े चेहरे, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, इन सब के पहुंचने की खबर है। हम और ज्यादा अपडेट इस मामले में आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आप देख लीजिए। पंजाब का मशहूर ढाबा और इस तरीके से भोजन की, लंगर की व्यवस्था की गई है उन किसानों के लिए जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से पहुंचे। फोन लाइन पर है हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, वो ज्यादा जानकारी हमें देंगे इस धरने प्रदर्शन के बारे में। वीरेश, क्या मालूमात हासिल है आपको? देखिए, जो पुलिस के सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, उन्होंने एबीपी गंगा को बताया है कि ये जो किसान हैं बैठे हुए, इसमें लखीमपुर के आसपास के जिले शाहजहांपुर, पीलीभीत, इन इलाकों के उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो अनुपस्थित हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये जो संख्या है किसानों की वो पंजाब, हरियाणा, यहाँ से चलकर ये किसान लखीमपुर पहुंचे हैं और लखीमपुर के किसानों से अपनी एकता दिखाने पहुंचे हैं। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर सरकार काम कर रही है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं कि आखिर ये जो भीड़ है किसानों की इन प्रदेशों से क्यों आ रही है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो किस तरह का अस्थिरता फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था के मद्देनजर किस रूप में वो संकट खड़ा करना चाहते हैं, किस रूप में जो किसान आंदोलन खत्म हो गया प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, कानून को वापस लेने के बाद, उसके बाद से किसानों के इस रूप को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गरमाने का काम फिर किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इसकी तलाश सरकार कर रही है। और इस बाबत जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में मौजूद हैं, वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और पुलिस के अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस बाबत सूचित किया है। मुख्यमंत्री का निर्देश भी है कि जो जेन्युइन किसान है उनके साथ पूरा न्याय संगत तरीके से, सम्मान के साथ पेश आया जाए, लेकिन इनके पीछे जो मुखौटे हैं, मुखौटों के पीछे जो लोग हैं, जो शक्तियां हैं, उनको जरूर पहचान लिया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन, भरोसा और निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश शाह। और अब आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं जहां पर ये धरना हो रहा है लखीमपुर में। विवेक त्रिपाठी इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, वो हमें दिखाने वाले हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, कौन से बड़े चेहरे इस धरने का हिस्सा बन चुके हैं, वहां पर कहा क्या जा रहा है, वहां पर किया क्या जा रहा है। विवेक। बिल्कुल राजन, देखिए धरना स्थल जहां पर बिल्कुल सभा चल रही है, बिल्कुल हमारे पीछे देखिए संयुक्त किसान मोर्चा मंच सजा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं और राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पीछे भीड़ में बैठे हुए सबके साथ में। अगर हम पीछे दिखाएं तो राकेश टिकैत भीड़ में फिलहाल
जो अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं, अलग अलग यूपी के हिस्सों से, जनपदों से लोग आए हैं, वहाँ राकेश टिकैत बैठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं कुछ लोगों से। अभी मंच पर पहुंचेंगे, 11 बजे उनके पहुंचने का वक्त था, लेकिन कुछ देर हो चुकी है, उनको थोड़ा आने में देर हो गई। और अभी यहाँ पर बैठ के जो किसान यूनियन के तमाम विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं और आगे यानी 75 घंटे चलने। अभी जो मेरी उनसे बात हुई, राकेश टिकैत जब यहाँ पहुँचे हैं धरना स्थल, तो उन्होंने कहा कि 75 घंटे यानी ये आज़ादी का 75वां साल जो मनाया गया है धूमधाम से, उसी के तहत हमने 75 घंटे का यह आंदोलन रखा है, प्रदर्शन रखा है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो अजय मिश्रा टेनी है उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आज 75 घंटे हैं और आगे इसी तरह से लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। तो राकेश टिकैत के साथ ही यहाँ पर और भी प्रदेश के, देश के बड़े किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ अपने अपने जो बात है, अपने विचार हैं वो रखेंगे और राकेश टिकैत अभी वहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो खास बात ये है कि नर्मदा बांध आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात में, ये डैम बन रहा था, उस डैम के विरोध में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, ये माना जाता है कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन था वो, जो जन आंदोलन होता है डैम के विरोध में, उसकी जो प्रमुख कर्ता धर्ता है मेधा पाटकर, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और मेधा पाटकर उत्तर प्रदेश के किसी धरना प्रदर्शन, किसी आंदोलन में पहली बार यहाँ पर आई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था, जब ये घटना हुई थी, तब भी वो नहीं थी, लेकिन आज वो यहाँ पर पहुँची हैं और अपने जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेधा पाटकर सख्त तरीके से ये बात रखी है कि जो टेनी है, अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम आए हैं, सवाल लेकर आए हैं और जवाब लेकर जाएंगे, यानी किसी निर्णायक। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होगा, क्या कोई यहाँ पर जो 75 घंटे का धरना प्रदर्शन आंदोलन है, क्या यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास होना है, तो उन्होंने कहा कि जवाब लेकर जाएंगे, यानी जवाब। विवेक, आप निगाह बना के रखिए, आप निगाह बना के रखिए, पीछे मन से संबोधित किया जा रहा है, अपनी बातें कही जा रही हैं। राकेश टिकैत पीछे बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि मेधा पाटकर भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन तस्वीरों के लिए और जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्तार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी की गई है। लखनऊ के डालीबाग की मस्जिद वाली गली में यह छापा मारा गया है। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने शिकंजा कस लिया है मुख्तार अंसारी के करीबियों पर। लखनऊ में भी छापा मारा गया है। दिल्ली में भी अफजाल अंसारी के घर पर छापेमारी की गई है। लखनऊ के डालीबाग की मस्जिद वाली गली में छापा मारा गया ईडी के द्वारा। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी जारी। लखनऊ में भी और दिल्ली में तो अफजाल अंसारी के घर पर छापेमारी की गई है। गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली तीनों ही जगहों पर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी के छापों की खबर आ रही है, उसके शिकंजा कसने की खबर है। 3 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। गाजीपुर, जो कि होम टाउन है मुख्तार अंसारी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में डालीबाग में, दिल्ली में अफजाल अंसारी के घर पर ईडी का छापा, ईडी का शिकंजा कसता हुआ मुख्तार अंसारी के करीबियों पर। तस्वीरें आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ की भी और गाजीपुर की भी। दोनों ही जगहों पर ईडी के एक्शन के बाद आप देखिए हालात क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं। सुरक्षा भी आप देख लीजिए। ईडी की इस कार्रवाई के मद्देनजर जो बरती जा रही है, जो दी गई है ईडी की कार्रवाई के लिए। आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। वो लखनऊ के डॉलीबाग में और उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर ईडी का एक्शन हो रहा है उन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें लखनऊ में जो ईडी का रेड हुआ है उसकी घटना के साथ। अनुभव, देखिए, बिल्कुल सुबह हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि किस तरीके से गाजीपुर में जो उनका घर है, इसके अलावा जो वहाँ पर उनके करीबी हैं, चाहे गणेश मिश्रा हो या फिर जो अग्रहरी हैं वो है, या फिर खान ट्रांसपोर्ट, वहाँ छापे पड़ रहे थे। और फिर थोड़ी देर पहले लखनऊ में ये जो मस्जिद वाली गली है, डालीबाग का इलाका है, तिलक मार्ग पर है, और यहाँ जो ये ग्रैंडुअर अपार्टमेंट है वहाँ पर तमाम सारे, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें, अफजाल अंसारी की बात कर लें, उनके रिश्तेदार हैं, कुछ उनके करीबी हैं, उनके भी जो आवास हैं और जो उनके कार्यालय हैं, जो उनके ऑफिस हैं, वहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है।
और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ के ये जवान तैनात हैं। जी। अभी थोड़ी देर पहले कुछ ईडी के अफसर भी यहाँ खड़े थे और ये पूरा ये ग्रैंडुअर अपार्टमेंट 6 है। इस पूरे इलाके में अगर आप राजेंद्र देखेंगे तो ग्रैंडुअर अपार्टमेंट के नाम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के अपार्टमेंट बने हुए हैं और इसी के बिल्कुल बगल वाली जो गली है अफजाल अंसारी का, मुख्तार अंसारी का जो आवास है वो इसके बिल्कुल ठीक बगल वाली गली में है। और कुछ समय पहले जब आपको याद होगा एक अवैध संपत्ति जो है वो तोड़ी गई थी, वो भी इसके बिल्कुल ठीक बगल में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी हों, अफजाल अंसारी हों, उनके तमाम सारे करीबी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो सब यहीं आसपास ही रहते हैं, उनकी खुद की तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसलिए जब जानकारी मिली ईडी को, एफआईआर पहले दर्ज की थी तकरीबन 2 महीना पहले, उसके बाद तमाम तरह से जांच हो रही थी और फिर आज सुबह आप देखिए गाजीपुर में भी छापेमारी होती, दिल्ली में भी छापेमारी होती और लखनऊ में भी ये छापेमारी आज की जा रही है। देखिए सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात हैं। जो बिल्डिंग हमने पहले दिखाई, जो हमने अपार्टमेंट दिखाया, उसी अपार्टमेंट में दूसरे फ्लोर पर और एक और दूसरा अपार्टमेंट है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर कार्यालय है और इधर आवास है। तो यहाँ पर ईडी के अफसर मौजूद हैं और पूरे अगर हम कहें इस इलाके में हर कोई अपने घर के बाहर से निकल के यही देख रहा है कि क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर जो भी आ रहा है वो यही पूछ रहा है कि आखिर इतनी भीड़ क्यों लग गई है, लोग क्यों इतने आ गए हैं। तो जिस तरीके से ईडी ने जो एफआईआर पहले दर्ज की थी और उसके बाद जो कुछ भी क्लूज़ मिले होंगे, बातचीत में चीज़ें पता लगी होंगी, उसके बाद ही ये तय किया गया होगा कि ये छापेमारी की जाए। और ईडी का तो यही पैटर्न है, ईडी इसी तरीके से काम करती है, एक साथ सब जगहों पर छापेमारी होती है, गाजीपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो सकता है कि यहाँ जगहों पर भी छापेमारी हो। लेकिन ग्रैंडुअर अपार्टमेंट 6 का ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यहाँ किसके घर पर ईडी ने छापा मारा है, ये स्पष्ट करें अनुभव। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी के एक रिलेटिव हैं और एक उनके कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं, उनके साथ के लोग हैं, उनके यहाँ पर ये छापेमारी की गई है। एक कार्यालय है यहाँ पर एक, और इसके अलावा एक आवास है इस बिल्डिंग में जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है और एक इधर ग्राउंड फ्लोर पर जो आवास है, यहाँ कहा जाता है कि कार्यालय है, ऑफिस है किसी का और उसी ऑफिस में ये छापेमारी चल रही है। बगल वाली जो हमने बिल्डिंग दिखाई है वहाँ पर जो दूसरा फ्लोर है वहाँ पर आवास है, वो अफजाल अंसारी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। एक कार्यालय है जो कहा जा रहा है कि उनके बेहद जो करीबी हैं उनका कार्यालय है, तो वहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन दोनों बिल्डिंग जो हमने आपको पहले दिखाई अपने दर्शकों को, ग्रैंडुअर अपार्टमेंट की 6 या फिर ये 5वां जो है अपार्टमेंट वो दिखाएं, हर तरफ दोनों ही जगहों पर हमें सीआरपीएफ के लोग नजर आ रहे हैं। ईडी की जो टीम है एक उधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास वापस भी आएंगे और इस कार्रवाई के बारे में और ज्यादा जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खास खबर प्रेजेंटेड बाय सुहाना मसाले। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।